देखते हैं पृष्ठ तनाव। ठीक, हम बात कर लेते हैं पृष्ठ तनाव, फिजिक्स में पृष्ठ तनाव की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने पिछले इसके पहले पढ़ा, क्या पढ़ा था? ससंजक और असंजक बल। लग जाएगा ना, ससंजक असंजक बल हो गया, सीख लिया, बढ़िया था, है ना। अब देख लेते हैं पृष्ठ तनाव। अंग्रेजी में कहते हैं सरफेस टेंशन। ठीक, देखो इंग्लिश में पृष्ठ तनाव को कहते हैं सरफेस टेंशन है। देखेंगे सर माने खोपड़ी, फेस माने चेहरा, टेंशन का मतलब टेंशन ना, अर्थात सर का मतलब होता है सब खोपड़िया सबसे ऊपर होती है ना, समझो बढ़िया एकदम आसानी से। ठीक है, इंडियन लैंग्वेज, ठीक, भारतीय भाषा में सिर सबसे ऊपर होता है ना। और फेस का मतलब कहाँ? चेहरा के भी, है कि नहीं, अर्थात जो फेस है, फेस चेहरा के भी ऊपर होता है ना। और टेंशन का मतलब तनाव रहता है कि नहीं। तो वही कोई भी पदार्थ या कोई भी द्रव, कोई भी पदार्थ या कोई भी द्रव की जो ऊपरी सतह होती है उस पर जो टेंशन या तनाव रहता है वही सरफेस टेंशन अर्थात पृष्ठ तनाव है। ठीक, जैसे आप पानी को ले लिया जाए, पानी, आप जैसे पानी को ले लेंगे तो पानी मान लो गढ़ही है गांव वाली, है कि नहीं, एक गांव वाली गढ़ही है, यही मान लो जैसे अपने इंदिरा नगर वाली है ना, अपने इंदिरा नगर वाली मान लो गढ़ही है, गंधेलुआ, है कि नहीं। इमा ऊपर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर होता है ना। आपको ज्यादा मजा वहां पर आए जो गाँव में पानी जा, जो पानी हरा हरा हो जाए, खूब अमीबा ऊपर टहरा करे, है नहीं, बुल्ला बुल्ला हुए, सोच पा रहे, परत के रूप में जमा रहे, वो भी एक टेंशन है, सोच पा रहे। तो वही सरफेस टेंशन, सरफेस का मतलब ऊपर, सबसे ऊपर ना, पृष्ठ पर। तो जो होता है, जैसे आप कबो कबो तलिया में देखो जो ना टिटहरी होती है ना, टिटहरी गाँव में, है ना, जो गंधेलवा ताल होता है मतलब आपको दौड़ता करते हैं पानी पर ना, किससे करते लेती हैं, दौड़ लेती हैं, सरफेस टेंशन होता है। बात समझ पा रहे नहीं। ये कभी कभी आप देखेंगे जो पानी है, पानी पर कभी चूंटा बैठा दो, चूंटा जानते हो ना, चूंटा मतलब चीटा, ठीक है, चीटा आप बैठा दोगे तो चीटा उस पर चल लेगा, नहीं डूबेगा। क्यों? उस पर कोई ना कोई तो है ना। पानी पर आप देखेंगे पत्ती डाल दोगे तो कोई ना कोई चीज तो ऐसी उसमें बल है जिस पर वो चलता है, रुकी हुई है ना, तो वो जो रुकता है जिसके कारण वही सरफेस टेंशन है कि नहीं। कभी कभी आप पानी एकदम शांत हो, उसमें सुई रख दो, सुई सुई ऐसे एकदम पतली होती डूब जाती ना, लेकिन उसको रख दो इस प्रकार से पानी तो को हलचल ना होने पाए, उस पर रुक जाएगा। बात समझ पा रहे। इसी तरह कभी कभी पानी पर अगर मिट्टी की तिलवा डाल दो, सरसों का तेल डाल दो तो इसके ऊपर टहलने लगता है, समझ पा रहे। तो इसका मतलब यह सिद्ध है कि कोई ना कोई चीज रहती है, तो जो रहती है ना वही सरफेस टेंशन है, जिसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो पृष्ठ का मतलब, पृष्ठ तनाव का तनाव रहता है, तनाव मतलब तना हुआ, ठीक, अर्थात ताने रहती है, किसी को अपने ऊपर ताने रहते हैं, रखे रहते हैं, उससे ही तो तनाव कहते हैं, वो हो जाएगा, उसे कहते हैं सरफेस टेंशन। लग जाएगा? कोई समस्या? अभी प्रश्न पूछेंगे, आप बताइएगा। ठीक, जब आप इसको किसी द्रव को, अगर पानी मान लो है, वो पनियम पूरी तलिया है, तलिया ना गर्म करने लागो, तलिया किसे गर्म करोगे ना, लेकिन किसी बड़े पात्र में ले लेंगे आप, तो बड़े पात्र में पानी रखा है, नीचे आग आप गैसों पर रख दो, वही के ऊपर मान लो सुई रख दो, सुई रुक जाएगी, है ना, लेकिन गर्म कर दो, नीचे गैस खोल दो, जब गैस खोल दोगे तो गर्म होने लगेगा, होने लगेगा, और जब गर्म होने लगेगा, जरा सोचिए आप, कभी पानी गर्म करेंगे, चाहे एकदम शुद्ध पानी पीते हैं हम, क्या आप बता सकते हैं शुद्ध पानी कौन होता है? पेपर में आता शुद्ध पानी होता कौन है? ठीक, तो शुद्ध पानी पूरी तरह से वो होता है जब वर्षा की जो बूंद होती है, पहली बूंद को छोड़कर वर्षा की जो बूंद होती है उसे शुद्ध माना गया है। ठीक, लेकिन वह जैसे ही किसी पात्र में, किसी बर्तन में कहीं पर भी चली जाती है, किसी से टकरा जाती है, किसी में चली जाती है, तुरंत वह शुद्ध हो जाती है। समझ पा रहे नहीं? शुद्ध जल वह होता है। अच्छा, तो आप पानी को देखेंगे, उबालेंगे तो हमें कुछ निकल आता है, निकल आता है ना, जिसे हम कठोरता कहते हैं, है नहीं, ये सब निकल आता है। तो निकल आता है, उसको बाहर कर दियो तो पानी तो पतला हो गया ना, नहीं हुआ, पानी पतला हो गया, तो पानी पतला होगा तो अर्थात हमने कहा उसका जो किसी चीज को ताने रखने की क्षमता हो गई, कम हो गई, अर्थात दुर्बलता आ गई ना, और दुर्बलता आ गई तो यही कहा गया पानी या द्रव को गर्म करने से उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। बात समझ पा रहे नहीं? पृष्ठ तनाव घट जाता है।
यही आपका पृष्ठ तनाव है। ठीक, तो देखेंगे पृष्ठ तनाव का मात्रा क्या होता है, न्यूटन बटे मीटर। ठीक, ताप बढ़ाने पर मान कम होता है, क्रांतिक कोण पर ताप शून्य होता है, इसलिए क्रांतिक कोण का होता है। तो क्रांतिक कोण का मतलब कोई ना कोई ऐसी स्थिति तो होगी जहां पर मान इसका शून्य हो जाएगा, वही क्रांतिक कोण है। ठीक, गोलाकार आकृति पर सतही क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। आप मान करके चलो, सुनो, ये जो गोलाकार आकृति है मान लो, है ना, तो सतही क्षेत्रफल न्यूनतम होगा, मतलब ये जो सतह का जो क्षेत्रफल है ये कहूँ थोड़े से तो छुएगा, ये है ही नहीं, तो थोड़ा छोड़ क्षेत्र हुआ तो ये क्षेत्रफल हो गया। न्यूनतम मतलब थोड़ा सा है ही नहीं, ये लग जाएगा। आप सवाल आता है कि पानी अगर बरसता है तो पानी की बूंद गोलाकार होती है, क्यों? आंसर आपका ठीक होगा पृष्ठ तनाव कारण। किसके कारण? कोई समस्या? क्योंकि आप पानी की बूंदों अगर देखोगे तो लंका की जैसी होती है ना, श्रीलंका की जैसे जब गिरती है तो इसका जो पृष्ठ तनाव होता है ऊपर, ये पृष्ठ तनाव होता है, इसी कारण यह गोल हो जाती है। नहीं तो ऐसे भाई ऐसे काहे नहीं गिरते हैं, ये गिरे चाहिए ना, लेकिन नहीं, सबको एकत्रित करके ये लास्ट में ये बूंद हो जाती, टपक जाती है। समझ जाएंगे? तो एक छोड़ो, आंखें से अश्रुआ गिरे ना, वह यही माना ही मान लो, पता लगे अबे कहा कि वर्षा की बूंद किसका उदाहरण है, आंसर लगा देंगे, पृष्ठ तनाव पूछ लेगा, आंखें से टपका हुआ आंसू किसका बूंद है, कोई तो कहा गया। समझ पा रहे? आंखें से टपका हुआ जो बूंद है आंसू का, वो भी क्या है? पृष्ठ तनाव कारण। लग जाएगा ना, कोई समस्या? उत्तम, ये हो गया। अब कभी कभी देखते हैं जो पृष्ठ तनाव है इसके क्षेत्रफल किसी क्षेत्रफल को इकट्ठा बढ़ा दिया जाता है, तो बढ़ाने के लिए जो ऊर्जा कर लगाई दी पड़ती है, वही ऊर्जा का मान होता है। उसे हम फार्मूला के उसमें देख लेते हैं, मात्रा के रूप में उसे कहते हैं जूल प्रति मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर, जैसे मान लो या है, इसको पानी ना भी हो कसके, है ना, इतने क्षेत्र में फैलना है, तो उसको फैलने में जितनी ऊर्जा ना, तो कुछ ना कुछ ऊर्जा लगाओ ना, उसको फैलने के लिए जो ऊर्जा लगी वही बन गया मात्रा क्या? जूल प्रति मीटर स्क्वायर। कोई समस्या? ये हो गया। इसके हमारे आपके दैनिक जीवन में कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे वर्षा की बूंद का गोल होना, तो हमने आपको सिखाया वर्षा की बूंद हो चाहे टपकता हुआ आंसू हो, सब क्या है? पृष्ठ तनाव का है। कोई समस्या? ठीक है। अगला, साबुन से जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है कि नहीं? आप पानी लोगे, कभी आप बाल्टी में देखो बढ़िया वाला पानी ले लो, है ना, थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, और लेकिन कभी आप महसूस करो निरमा घोल दो और वो पनिया हाथ में लो, तो तुमको ऐसा प्रतीत होगा थोड़ा ज्यादा हल्का है, साफ्टता आ जाती है ना। तो साफ्टता आ जाती है, इसी के कारण समझो बात को, जब कपड़वा धुल दो कपड़ा साफ काहे हो जाते हैं ना, तो पृष्ठ तनाव के कारण जो पानी हो जाता है उसमें पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और जब पृष्ठ तनाव कम हो जाता है पानी पतला हो जाता है। बात समझ पा रहे हो? नहीं, कोई भी पदार्थ होता है जब पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? पतला। जैसे वही हमने बताया, गर्म करो उसमें छान कर निकालो, कुछ निकल आता है ना, बाहर निकल आता है, तो वो तो बाहर चला गया ना, तो पानी पतला हो जाएगा। तो पृष्ठ तनाव जब कम हो जाता है तो पानी पतला हो जाता है, और जब पानी पतला हो जाता है उसकी श्यानता कम हो जाती है। नहीं होती क्या? श्यानता कम हो जाती है। जब श्यानता कम हो जाती है तो वह, आप जानते हो, पतली चीज हर जगह चली जाती है ना, नहीं जाती क्या? नहीं जाती क्या? चली जाती है। तो वो पनिया जो है ना, ये जो मैलीवा जो बाहर, जैसे मान लो कपड़ा में चली गए, तो कपड़ा जहां मान लो कपड़ा में घुस गए तो कब जाके भगा देते हैं, जब भाग बाहर ना, उसको भगा के बाहर, काम खत्म। इस प्रकार हमारा कपड़ा भी साफ हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो ये साबुन, पेपर में आएगा, अगर साबुन और डिटर्जेंट को पानी में मिलाने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। गर्म करने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। कोई समस्या है? आगे देखेंगे, तेल में सरफेस टेंशन पानी से कम होता है। यानी जो तेल है, तेल जानते हो ना, कभी पानी जो मिट्टी के तेल ले लो या कोनो तेल, मिट्टी के तेल मिलता है, डीजल मिल जाएगा आसानी से ना, पानी पे डालोगे तो इसमें ये पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। किसका? पानी जो है, पानी के ऊपर आप डालोगे, तो पानी के ऊपर जब डालोगे तो पानी से कम पृष्ठ तनाव होता है। किसका? तेल का। और जिसका पृष्ठ तनाव कम होता है वह ऊपर रहता है। ठीक, लग जाएगा। इसीलिए कहीं कहीं तलियन में देखो या कहीं पर भी देखो मच्छर रहता है तो वह तेलवा छिड़काव किया जाता है नहीं, थोड़ा डूब जाते हैं। ठीक,
क्या होते हैं, डूब जाते हैं। समझ पा रहे हैं? उससे पानी की स्थायी कठोरता कम हो जाती है, जो है उसके लेरुआ हो जाते हैं, नीचे दब जाते हैं, और दब जाते हैं तो मर जाते हैं, है ना। ये सुई पानी में तैरती है, जैसा बता चुके हैं अभी ना। आगे देखेंगे, गरम सूप। गरम सूप जो होता है, कहा जाता है गरम सूप ठंडे सूप के अपेक्षा स्वादिष्ट क्यों होता है? तो गरम सूप जो है उसका पृष्ठ तनाव ठंडे सूप की अपेक्षा स्वाद में, मतलब कि पृष्ठ तनाव घट जाता है ना। और आप जानते हो, अगर कोई भी चीज है जो पतली है वो ज्यादा क्षेत्र में फैल जाएगी ना, नहीं फैल जाएगी। उसी तरह हम जीभ में स्वाद ग्रंथियां पाई जाती हैं। जब सूप एक पीने वाला पदार्थ है ना, जानते हैं आप। जब पीते हैं तो जो हमारे आपके जीभ में ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनमें हर जगह पर जाकर फैल जाता है। सूरा एक कहीं इधर से जा रहा है, एक कहीं इधर जा रहा है, सब मतलब ज्यादा पतला है तो हमें ज्यादा स्वाद मिलता है। सोच पा रहे ना। तो उसका जो है पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है। सोच पाए? आगे देखेंगे तो वही लिखा है, गरम सूप सरफेस टेंशन कम होने से ही जीभ से अधिक भाग पर फैल जाता है। आगे, समुद्री लहरों को शांत करने के लिए तेल डाला जाता है। बात समझ पा रहे? मतलब अगर समुद्र में मान लो लहरों आती है समुद्र में, बल्टी में देखो समुद्र कहाँ मिलेगा, है ना। बल्टी में आप देखो, बल्टी में पानी डालोगे तो पानी रहेगा तो उसमें ज्यादा छिट्टियां नहीं होंगी जब तेल आदि डाल दोगे तो, क्योंकि कौन रूप ले लेगा, तेल रूप ले लेगा ना। तेल तुरंत, जैसे तलियन में, तेल को छोड़ो, तलियन में काई देखो ना, ऊपर जो बहा करती है, हाथ डालो हट जाती है, निकालो फिर आ जाती है, आती है ना। वही था तिलवा, पानी पर अगर पड़ जाती है तो इसमें डालोगे, आपको एकदम बढ़िया एग्जाम्पल हम बताते हैं। जब काई होता है, काई में ऊपर बढ़िया तलिया में काई हुए, है ना हो तो हमारे गांव में एक देख लो जाके, है ना, ऊपर फैली हो। गुम्मा मारोगे पानी कम उछलेगा, और वैसे स्वतंत्र मारोगे पानी ज्यादा उछलेगा ना। काहे कि पानी के ऊपर तो काई फैली है, और काई तो वजन है ना, तो वो तो स्वतंत्रता पानी में नहीं है ना। वही था तेल, पानी के ऊपर अगर तेल फैला है तो मारोगे तो तिलवा लेके उछलेगा ना, तो कम ऊपर तक जाएगा ना। यही लहरों को शांत करने के लिए, भैया शांत हो जाओ है कि नहीं, इसके लिए तेल डाला जाता है। ठीक, जैसे अभी हाल ही में पेरू नामक एक देश है ना, पेरू, वहां तेल रिसाव हो गया, टाइम करवा यात्रा ससुरा तेलवे बह गया के, तो वहां पर आपातकाल घोषित किया गया है अभी, है ना। तो अक्सर ये घटनाएं हुआ करती हैं। अच्छा, समुद्र में मान लो तेल हो जाता है सतह पर, तो उससे नुकसान क्या होता है? नुकसान ये है कि जो जीव जंतु हैं उनको, वहां की उस वातावरण में रहने वाले जीव जंतुओं को नुकसान होता है। कि ससुआ कहाँ से लेंगे, सांस लेने ऊपर आना पड़ता है ना, ऊपर आएंगे रहेंगे कहाँ, सूरज तिलवा पियेंगे, तेल पियेंगे तो मर जाएंगे, समझ पा रहे हैं। इसलिए आपातकालिक स्थिति लगाई जाती है। ठीक, ये होता है, लग जाएगा। आपको कोई समस्या पृष्ठ तनाव में नहीं। अगले हम देखेंगे कैसे काट को। तो सरफेस टेंशन इतना याद रखना, खोपड़ी पर है टेंशन, कैसा, हाँ फेस, सब बना के काम हो जाएगा, वही सरफेस टेंशन लग जाएगा। आगे बाद में आइए समझने की कोशिश करते हैं भैया। जैसे लिखा है केश नली, केसी कात्तु, है कि नहीं। केसी कात्तु का अभिप्राय, केस का मतलब आप जानते हैं, आप तोड़ेंगे, केस का मतलब होता है बाल, काउ, बाल, बहुत। केस का मतलब बाल, कात्तु, अर्थात केसी कात्तु का मतलब है ऐसी पतली पतली वे नलियां जो केस, मतलब खोपड़ी बाल जानते हो ना तुमने, बाल देखो नहीं, बाल ना देखे हो देख लो, है ना। जो खोपड़ी की जो बाल हैं, बाल की समान पतली पतली नलियां, एक बाल की कीमत देखोगे ना कितनी पतला होता है ना। हाँ, आप लगभग देखा जाए तो हमारे बाल ज्यादा मोटे होंगे ना खोपड़ी के, क्योंकि हम साबुन वाल से नहीं नहाते ना, इसलिए। ठीक है, तो बाल जो है जितने पतले, इतनी पतली पतली जो नलियां होती हैं वही केशिकात्तु है, समझ पा रहे ना। अर्थात बाल के समान जो पतली नलियां होती हैं उन्हें हम केश नलियां कहते हैं। क्या कहते हैं? केश नलियां। कोई समस्या? और यदि हम इतनी पतली केश नलियों को किसी जल में या किसी द्रव में खड़ा करेंगे, जब खड़ा करेंगे, मान लो यह कोई पात्र है, पानी भरा है कि नहीं, यही में नली खड़ी क्यों छोटी सी, एकदम ये इतनी मोटी नहीं है, दिन तो मूठा बाल आ जाएंगे ना, लेकिन बाल पतले से पतले तो बनाए रहे, संभव रहे नहीं, है ना। आप बाल के समान पतली नली खड़ी करोगे तो ऊपर तक चढ़ जाता है पानी, जितना ये तली में है इससे कहीं थोड़ा बड़ा ऊपर चढ़ जाता है,
थोड़ा बड़ा ऊपर इतना नहीं दिखाता है, जब थोड़ा नॉर्मल ना ऊपर चढ़ जाता है, इसे हम केस काट देते हैं। क्या कहते हैं? बात समझ पाए नहीं? बस यही केस काट, और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो केस काट बाल के समान या केस के समान जो पतली पतली नलियां होती हैं, अर्थात केस के समान जो पतली नलियां हैं, उन पर जो जल चढ़ता है उसे हम केस काट की परिघटना कहते हैं। जैसे आप देखेंगे जब पानी बरसता है तो पानी बरसने के पश्चात हमारे किसान भाई या हम आप सभी, क्योंकि हम आप सभी किसान ही तो है कि नहीं? कहा हम आप सभी जो है, हाँ मतलब न्यूटन के पूर्वज हैं, है कि नहीं? हाँ बहुत अच्छा। ये सब नहीं किसान है, तो आप जानते हैं खेत आदि गेहूं के समय जैसे देखा होगा खेत जोत करके छोड़ दिया जाता है ना, तो हम आप जानते हैं किसानों से ज्यादा टेक्नोलॉजी किसी को नहीं पता है ना, क्योंकि खेत में जोत देते हैं, नहीं जानते क्या ये जोतते हैं, बस इतना जानते हैं जोत देते हैं, लेकिन आप जान लो नाइट्रोजन की मिल जाती है ना। और जो खेत है, आप जब खेत सींच दिया जाता है उसमें देखेंगे पनीवा ऊपर निकल आता है, जैसे मान लो ये लैंड है ना, तो उसमें पतली पतली नलियां पाई जाती है ना, पाई जाती हैं। और आप जानो, आप जब फिजिक्स पढ़ो उसमें ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें भी ज्वालामुखी परिघटनाएं होती हैं। ज्वालामुखी परिघटना यही तरह जमीन के अंदर से निकलती है, टेढ़ी टेढ़ी नली, पता नहीं कोने जाती, समझ ही नहीं आता, ऊपर जब मुंह लटका है वहीं से भाग जाती है कि नहीं? ये जाए कहूँ घूमत घूमत कहो ऐसे चली जाए तो लावा निकल के इधर फैल जाएगा, वही फिर आगे चट्टानें बन जाती हैं, अलग अलग रूप धरती के अंदर बनती है ना, उनको हम कायांतरित किसी कहते हैं, किसी कौन सा कहते हैं, वो अलग अलग परिघटना। तो देखो जो पतली पतली नलियां होती हैं, इन्हीं के माध्यम से द्रव निकल करके वायुमंडल में वाष्पीकृत हो जाता है ना। जब वाष्पीकृत हो जाता है तो खेत सूखने लगता है ना। इससे बचने के लिए खेतों की जुताई कर दी जाती है। तो जरा देखेंगे जब जुताई कर देंगे तो हर से थोड़ा टूट जाएंगी ना, तो नहीं टूट जाएगा, और टूट जाएंगी जो पनिया निकलवे नहीं करेगा तो खेतवा से जाए कहाँ जल्दी से, नमी बनी रहेगी। सोच पा रहे? तो ये व्यवस्था, कोई समस्या? आगे देखोगे पहले लालटेन चलता था, कौन ट्रेन? लालटेन ना, कहा लिखा लालटेन, को लिखा होगा ये लालटेन चलता था। तो लालटेन छोड़ो, अब तो मान लो लालटेन नहीं है ना, लेकिन आप जानो कि दीपावली के दिन दीपक जलाते हो ना, दीपक जलाओ मत, सरसों तेलवा में भिगो के जो होती है काटन डाल देते हैं तो उसको जलना प्रारंभ हो जाती है। तो जलना जब प्रारंभ हो जाती है तो आप जानते हैं जब जलना प्रारंभ हो जाएगी तो उसमें जो तेल धीरे धीरे करके ऊपर जाया करता है, किसके कारण होता है? केस काटने के कारण होता है। समझ पा रहे हैं? कोई समस्या? ये हो जाएगा जब पेड़ है ना, हमारे पेड़ भाई बहन समझ पा रहे? जो पेड़ होते हैं, ये पेड़ अगर नीचे से जड़ों के माध्यम से खनिज लवण और पानी का अवशोषण करते हैं, है ना, जैसा कि हम आप जानते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम के माध्यम से खनिज लवण और पानी का शोषण करते हैं और फ्लोएम के माध्यम से सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, खाना परोसते हैं, है कि नहीं? वो हमने बताया था फ्लोएम पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? लाल प्रकाश का। लाल वाला प्रकाश कहेगा जाके उसको उठ के जो है सबको खाना परस जाके ना, तो कहेगा पता नहीं कहाँ जगह आती, समझ पा रहे ना? तो गुस्सा करता है तो जाकर के उठता है, सबको खाना परसता है, पत्तियों का पंक्तियों का, लो तुम खाओ, है ना। जड़ों का इस तरह पानी ला के न दे तो खाना ना बराबर पड़ता है, जागे न पड़े, सही ना, जैसा क्लोरोफिल पाया जाता है ना, आप जानते हैं अच्छे ढंग से। तो ये सब जड़ों के माध्यम से जो खनिज लवण और जल का अवशोषण होता है उनमें ये केस नलियां पाई जाती हैं। जैसा कि आप किसी जड़ में देखेंगे तो उसमें बहुत पतली पतली, जैसे ये एक मूसला जड़ हो जाती है, इसमें बहुत छोटी छोटी इस प्रकार से संरचनाएं पाई जाती हैं, बहुत छोटी छोटी ना। इसी तरह ये सब क्या यही तो होती है ना। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे हम आप सभी, जैसे बहुत बड़ा हरहा है, हरहा जैसे हाथी जानते ना, जानवर, उसके किसी क्षेत्र को अगर काट के निकाल दिया जाए तो जब काट के निकाल देंगे तो उसके जो मांस है, मांस के टुकड़े में से छोटा छोटा बहुत बारीक रूप में ओस की बूंद जैसे खून के निकलता है ना, तो ये भी क्या है? केस नलियों के कारण है। समझ पा रहे हैं? तो हमारे आपके शरीर में सब में केस नलियां नहीं पाई जाती है। समझ पा रहे हैं? ये सब केस नलियों के कारण संपन्न होता है। जैसे आप कुछ भी लिख देते हो ऐसे तो मिट गवा ना, इनमें केस नली नहीं है, ठीक। लेकिन यही आप पन्ने पर लिख दोगे तो क्या इसको मिटा सकते हो? नहीं ना।
तो मतलब जो पन्ने हैं, पन्ने को आप धूप में से खड़ा करके देखोगे तो उसमें देखोगे दिखेगा छेद के जैसा, है ना। उसमें जो स्याही होती है उसमें जाकर छुप जाती है, तो छुप जाती है तो वो क्या है, किसने लिया है। समझ पा रहे हैं ना। तो देखो इससे देख लेते हैं, लिखा है स्याही सोख जाती है कि नहीं। लालटेन की बत्ती से तेल का ऊपर चढ़ना, काफी पाउडर में, काफी पाउडर जल में जल्दी घुल जाता है। आप काफी बनाने वाला काफी बनती है उसमें पाउडर डाल दो, पाउडर देखो बस पूरा मुंह में लटकाया रहता है, वो मिलते नहीं है ना। लेकिन ये पानी में डालोगे तो मिल जाएगा, मिल जाएगा क्योंकि पानी में जाकर मिश्रित हो जाता है कि नहीं। आप देखोगे लग जाएगा। ना समझ में आवे केस न लिया, और तुमको कैसे पानी हल्का हल्का तपता हुआ लगेगा देखो, और देखोगे उसको थोड़ी देर बाद उसमें इस प्रकार की कुछ रेखाएं बनने लगती पानी के अंदर, कभी गौर करके देखना, टेढ़ी मेढ़ी, वो केस न लिया है। समझ जाओगे ना, जिनके माध्यम से जल गर्म हो जाता है। बेशक वो एक अलग बात है, उष्मा के स्थानांतरण, है ना, वो एक अलग बात है, संवहन क्रिया द्वारा होता है। उसमें क्रिया संवहन होती, सम का मतलब समान, वहन का मतलब हमने आपको बताया था, गरु वाली नीचे ढकेलती है, ऊपर वाला जो हल्का अणु हो जाता है ऊपर भाग आता है ना, समान क्रिया होती है, इसके कारण पानी गर्म होता है। तो वो कौन सी, इसमें क्या पाई जाती है, केस नलियां पाई जाती है। आगे देखेंगे, मोमबत्ती, मोमबत्ती जब जलती है तो उसमें सागा के ऊपर मोमबत्ती पिघल कर जाया करता है ना, केस नलियों का कार्य होता है। समझ पा रहे हैं। आगे जल पेड़, ये हो गया, खेत जोत करके छोड़ देना। आगे जल से भरी बाल्टी में तौलिया, आप अगौछवा पलटिया में डाल दो एक कोनवा पकड़ के ना, तो कुछ समय तक का लटका रहा जाओ, कुछ समय बाद धीरे देखे कि पूरा जो है दूसरे दिन देखो पूरा अगौछवे गीला हो जाएगा। सोच पा रहे किससे कार्य संपन्न हुआ, केस नलियों का लग जाएगा ना, कोई समस्या। जैसे हमारे यहाँ के आदमी जो है बाल पे थोड़ा सा पानी लगाते हैं तो पूरा गील हो जाता है, ये भी होता है, ना नहाए पड़े, है ना। तो आप देखोगे अगर थोड़ा सा कुछ भी करोगे तो ये होता जाता है। कौन सी क्रिया होती है, केस नली, केस कातु क्रिया होती है। लग जाएगा, कोई समस्या। लगभग उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। हमने आपको बताया आ गया क्रिया क्या होती है ना, आया, आ गया का मतलब आ करके गया, आया का मतलब है। समझ पा रहे ना, लग जाएगा, ये कैसी कार्य क्रिया हो जाएगी। कोई समस्या। आगे श्यानता क्रिया इसी से बनी है, आप पीछे पढ़ चुके हो श्यानता क्या है, लेकिन बता देंगे। कोई समस्या यहाँ पर, बस आगे कल